हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी आज है अहोई अष्टमी और आज संडे का दिन है और आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही ख़ास है। तो हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं कि भगवान हमारे बच्चों को लंबी उम्र दे और उनको हमेशा खुश रखे। और माँ बाप तो देखो हमेशा ये दुआ करते ही हैं, लेकिन आज का दिन कुछ खास ही होता है। और हम ये चाहते हैं कि हमसे भूल कर भी कोई ऐसी गलती ना हो। जो व्रत के नियम हैं वो हम पूरा करें। तो इस व्रत के जो नियम हैं जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो बातें हमें पता है वो हमें एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि गलती हमसे तो हो ना, लेकिन दूसरों से भी वो गलती ना हो। तो इस व्रत में जैसे कि जो तांबे के बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें और मिट्टी को ना छुएं और तुलसी जी के पौधे को हाथ ना लगाएं। और जो नुकीली चीज़ें होती हैं जैसे सुई वगैरह से हम कुछ सिलने बैठ जाते हैं वो काम ना करें। सुई का इस्तेमाल, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और लड़ाई झगड़े से बचे रहें। और कहते हैं कि व्रत जो रखते हैं उनको दिन में सोना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ इस व्रत का नियम है और मैं तो नियम के अनुसार ही व्रत ज़्यादातर रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हाँ पूरा नियमों का पालन करूँ। तो दोपहर की पूजा हमारी हो गई है और मैंने जल दे के और थोड़ा सा बस आराम किया और पानी पिया था मैंने दिन में, और मैंने कुछ नहीं खाया था। वैसे खा भी लेते हैं, जो चाय पीना चाहे चाय पी लें। और मट्ठा, दही, शायद दूध से बनी चीज़ें तो इसमें नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ जगह खा भी लेते हैं। मतलब दूध दूध का परहेज होता है कि दूध नहीं पीते, बाकी दही मट्ठा वो ले लेते हैं। तो मैंने तो कुछ नहीं लिया था, मैंने तो बस पानी पिया था और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके मैं काम में अपना शाम के काम में लग गई थी। तो शाम को बनाया मैंने हलवा। ये मैं हलवा बना रही थी और आलू उबाल लिए थे मैंने, कचौड़ी बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ जिस तरह से होता है उस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ ये व्रत किस तरह से किया जाता है। तो मैंने आज साड़ी पहनी थी और ये साड़ी मेरी काफ़ी पुरानी थी, मेरी शादी की ये साड़ी है। और कुछ साड़ियाँ जो हैं मेरी शादी की जो मुझे बहुत पसंद हैं, और उनमें से ये भी एक साड़ी है जो कि मतलब मुझे बहुत पसंद है और मैं कभी भी पहन लेती हूँ। अब तो काफ़ी टाइम से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी। पहले तो मैं हर त्योहार पर साड़ी पहन लेती थी, लेकिन अब नहीं पहनी थी काफ़ी टाइम से। तो ये हलवा मेरा बन रहा है। और एक कमेंट मुझे आया था कि दीदी आप अपनी बाथरूम की टाइल्स कैसे साफ़ करती हैं। तो मैं वो वीडियो डाल नहीं पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि काफ़ी पहले वो कमेंट मुझे आया था। और अभी अगला जो वीडियो आएगा शायद वो उसमें मैं डालूँगी। तो मैं वो टाइल्स कैसे साफ़ करती हूँ उसका पूरा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन ऐसा था बाथरूम भी ज़्यादा गंदे नहीं थे। और अगर गंदे नहीं होंगे तो फिर वो आप कैसे उन्हें देखोगे कि हाँ वो सफाई क्लीन कैसे होगी। तो इसलिए मैंने कहा अभी और गंदे हो जाएंगे, उसके बाद जब सफाई दीपावली पर करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो इसलिए मैंने साफ़ भी नहीं किए थे आपको दिखाने के लिए। तो कचौड़ी मैं बनाने लगी हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ कि कुछ आपने देखा होगा, कभी आपके साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम जैसे ये कचौड़ी में पिट्ठी भरते हैं, आटे में पिट्ठी भरते हैं, तो वो निकल जाती है या फूट फूट जाती है, सारा ऑयल ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं पहले पिट्ठी बनाती हूँ, पहले आटा मल के नहीं रखती, पहले मैं पिट्ठी बनाती हूँ और उसको देखती हूँ कि वो कितनी टाइट है, कितनी पतली है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आलू ऐसे आते हैं, हमारी सारी कचौरियाँ ना ख़राब हो जाती हैं और वो अच्छी तरह से बन नहीं पाती। तो मैं तो उसके लिए यही करती हूँ। और पिट्ठी भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैं भरती भी हूँ, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कम कम भरते हैं तो फिर तो नहीं फूटती वो, नहीं तो फूट जाती हैं, ऑयल में डालते ही फूट जाती हैं कचौरियाँ। तो हमारा सब काम तैयार हो गया है और अब ये मैं शाम की जो पूजा होती है अब मैं वो करूँगी। और हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है कि दिया भी नहीं जलाया जाता है। तो मम्मी बैठी थी यहीं पे और जैसे जैसे मुझे बता रही थी, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि हम कुछ ना भूल जाते हैं। तो
और फिर मैं ये भी सोच लेती हूँ कि कुछ भूल भी जाऊँगी तो मम्मी बता देंगी। तो पूज के और जो मम्मी के कपड़े वगैरह होते हैं इनको मम्मी को दे देते हैं। कुछ जगह तो ऐसा होता है कि शाम को तारी पूज के जब तारे निकल जाते हैं उनको जल अर्घ दे के उसके बाद खाना खाया जाता है। और कुछ जगह चाँद देख देख के खाना खाया जाता है। और आज अहोई के दिन चाँद भी बहुत लेट निकलता है। चलो पूजा तो हमारी हो गई है। अब मैं ये जो कपड़े हैं इनको मम्मी को दूंगी। खूब सुख शांति दे प्रभु, जो आगे को और भी भंडारे भरिए तो हो मैया, मेरे बालकन को सुख शांति दे, दम होना चाहिए और कुछ किसी को नहीं। दो रोटी मेरा ढकना छोड़िए, ऐसे ही बनाया। चम्मच लियो। मैं नहीं खा। तो अब कान्हा जी को खाना खिलाऊंगी और कान्हा जी के खाने देने के बाद फिर मैं खुद खाना खाऊंगी। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं ना उनको खुद ही याद आ जाता है। अपने खाने से पहले याद आ जाता है कि अभी उनको भोग नहीं लगाया है या अभी उनको खाना नहीं खिलाया है। तो देखो जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो भी और जिनके घर में नहीं है सभी को भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ही हमें देने वाले हैं तो हम क्या भगवान को देंगे, भगवान का हमारा दिया हुआ ही खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ बाप भी हमें देते हैं और माँ बाप के पास सब कुछ होता है। लेकिन जब एक बेटा अपनी माँ को या अपने पापा को खाना खिलाता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कैसे कि अगर एक मिठाई का पीस है और बेटा जाके माँ की गोद में बैठ के उसको खिलाता है, वो माँ को खिलाता है तो माँ का मन ये होगा कि इसको मेरा बेटा ही खा ले। तो वो उल्टा अपने बच्चे के मुंह में देगी उसको। तो इसी तरह से भगवान होते हैं। हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं खाना खिलाते हैं तो भगवान का भी यही मन होता है कि इसको कितना कुछ दिया जाए। तो इसलिए भगवान को पहले खिलाना चाहिए और भगवान ही हमें देने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान को देने वाले हैं, देते तो भगवान ही हमें सब कुछ हैं। लेकिन ये एक श्रद्धा होती है, एक भाव, एक मान होता है उनका, एक सम्मान होता है उनका कि हम अपने खाने से पहले उनको याद कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं। और इसी तरह से माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप को भी हम अपने खाने से पहले अगर पूछ रहे हैं तो माँ बाप का मन तो यही होगा कि मेरे बेटे को भगवान इतना दे, ये करे वो करे। तो ये दुआएं मिलती हैं। तो चलो खाना पीना हो गया, व्रत पूरा हो गया और भगवान अपनी कृपा हमारे बच्चों के ऊपर बनाए रखे। और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ व्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।